चलिए अब हम आपको तत्पुरुष समाज के जो है कुछ अन्य 4 भेद और बताते हैं। वैसे जो हमने बताया था वो काफ़ी था, लेकिन फिर भी इसमें से भी कभी कभी सवाल आ जाते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम आप लोगों को बताते हैं। ठीक, देखिए तत्पुरुष समास के 4 और प्रकार व्याकरणों की सूची में आते हैं। 4 और प्रकार हैं जो व्याकरणों की सूची में आते हैं, उनको हम एक एक करके समझेंगे। ठीक है, बोलिए। चलिए ठीक है, तो पहला है अलुक तत्पुरुष। अलुक तत्पुरुष समास। ठीक है, इसमें कारण चिन्ह का लोप नहीं होता। कारण चिन्ह हम कल बताए थे, तत्पुरुष समाज में कारण चिन्हों का लोप होता ये बताए थे, लेकिन इसमें क्या है, इसमें कारण चिन्ह का लोप नहीं होता। इसमें कारण चिन्हों की बात नहीं होती, नहीं लगता। जो कारण चिन्ह होते हैं उसमें कारण चिन्ह इसमें नहीं लगते। लेकिन जो हमने 6 प्रकार बताए थे कल, उसमें क्या तत्पुरुष समास में जो 6 प्रकार बताए थे उसमें कारक जो चिन्ह होते हैं उन्हीं का लोप होता है, मतलब उनके चिन्ह जो होता है वो लगते हैं। ठीक है, तो इसमें नहीं लगते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, अलुक तत्पुरुष समास। जैसे युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, मनसिज, आत्मनेपद, परस्मैपद, निशिचर आदि, इस तरीके के शब्द आपको मिलेंगे। यहाँ पर देखिए कहीं भी आप ऐसा नहीं करेंगे कि कहीं से, को से, के लिए या के द्वारा कोई भी हम यहाँ पर शब्द बना सकें, ऐसा नहीं। वो पूरा शब्द है एक। ठीक है, इसको हम विग्रह नहीं कर पाएंगे यहाँ पर कारक चिन्हों से, समझ रहे हैं। तो इसमें कारक चिन्ह का लोप नहीं है। ठीक है, इसका याद रखना। और इसको जिसमें कारक चिन्ह का लोप नहीं होगा उसे हम क्या बोलेंगे, अलुक तत्पुरुष। ठीक है भाई, आपको कोई लग रहा है मन से सिज ऐसे कोई कहीं बढ़ रहा है? नहीं सर। युधि, फिर से या को या ले, के लिए, हिस्टर, ऐसा कुछ नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, शब्द को अलग अलग होना चाहिए, शब्द का अलग अलग। यहाँ पर अब देखिए ये हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा है उपपद तत्पुरुष। उपपद तत्पुरुष समास। ठीक है, इसमें उत्तरखंड मतलब दूसरा खंड स्वयं में सार्थक तो है, पर स्वतंत्र रूप से भाषा में प्रयुक्त नहीं होता, प्रत्यय के रूप में प्रयोग होता है। कहने का मतलब ये दूसरा पद है हमारा, ये दूसरा पद है, वहाँ प्रत्यय के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, वो अपने आप में स्वतंत्र होकर नहीं बस शब्द बना सकता, वो प्रत्यय के रूप में प्रयोग होता है। जैसे हमने कहा जल, जल, जल तो एक शब्द है, एक नाउन हो गया ना। जल, जल, चर, चर क्या है, चर ये प्रत्यय है, समझ रहे हैं। जल, चर, प्रत्यय हमेशा कहाँ बाद में लगता है, और बाद में प्रत्यय लगने से कोई शब्द बनता है, समझ रहे हैं। प्रत्यय उपसर्ग पहले लगता है, शब्द के अगर उपसर्ग होता है यहाँ पर तो उपसर्ग पहले लगता है, तो उपसर्ग से भी कुछ शब्द बनाए जाते हैं, और प्रत्यय जो होता है वो बाद में लगता है। ठीक है, तो दूसरे लास्ट में जो लगता है, इससे भी जिनको भी मिला के प्रत्यय को लगा के भी हम शब्द बनाते हैं। जैसे हमने कहा जल चर, तो जल जलचर। जैसे भास कर, तो कर इसमें प्रत्यय हो गया, भास कर। जैसे कलेश कर, समझ रहे हैं। तो लास्ट वाले जो शब्द हैं सुखद, अब इसमें कौन सा प्रत्यय, इसमें अद आ गया, सुखद, खद, सुखद। भाई हमने अगर खा में वर्ण विच्छेद करेंगे, हमने आपको बताया है, तो सा का वर्ण विच्छेद करने के बाद में हम खा का करेंगे, तो खा में आ है या नहीं है? यस सर है। तो आ और फिर दा, तो अद हो जाएगा। तो सुखद, इसमें कौन सा प्रत्यय है, अद, सुखद। शांतिप्रद, इसमें भी लेखक, इसमें भी अक है, लेखक, क्योंकि आ लिखने का खा से आ निकलेगा नहीं। हमने वर्ण विच्छेद जो बताए हैं ना, आप लोगों को करना आता है ना सबको, कोई दिक्कत नहीं। तो वर्ण विच्छेद करें तो इनको क्या है, इसमें जो है लास्ट में क्या लगेगा, प्रत्यय लगेगा। क्या लगेगा लास्ट में, प्रत्यय। जिसमें प्रत्यय लास्ट में लगता है उसको क्या बोलते हैं, उपपद। उपपद क्या बोलेंगे, उपपद। ठीक, उपपद तत्पुरुष। ठीक, अगला देखिए नन तत्पुरुष। ये कई बार आया है एग्जाम में और आता है खूब। तो इसमें क्या होता है, इसमें पहला खंड मतलब पहला खंड नकारात्मक ना उपसर्ग होगा। जो उपसर्ग हमने कहा है उपसर्ग पहले लगता है, ये हमने बताया था ना, तो ये नकारात्मक होगा, मतलब नहीं का ज्ञान कराता होगा। ठीक है, नहीं का ज्ञान कराता होगा। जैसे हमने कहा अन्याय, 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 क्या बोलेंगे, अन्याय। तो अन्याय का मतलब, अन्याय का मतलब मतलब न्याय नहीं, न्याय नहीं। ठीक है, जैसे हमने कहा नास्तिक, तो नास्तिक का मतलब वो आस्तिक नहीं है, नास्तिक है। तो ना का ज्ञान हो रहा है, नहीं हो रहा है। निर्बल, निर्बल, बल नहीं, निर्बल है। निर्दोष मतलब दोष नहीं है, उसमें कोई दोष नहीं है। भाई हम ऐसे बना सकते हैं ना,
जैसे हमने कहा नास्तिक, तो नास्तिक का मतलब क्या हुआ, वो आस्तिक नहीं है, नहीं का ज्ञान हो रहा है ना। निर्बल, निर्बल का मतलब वो इसमें बल नहीं है, ठीक है। निर्दोष मतलब वो दोषी दोष नहीं है। अनपढ़, अनपढ़ का मतलब क्या हुआ, वो पढ़ा लिखा नहीं है, भाई यही होगा ना उसका। वो अछूता, अछूता का मतलब अछूता नहीं है, अछूता, अछूता छूता है। अछूता का मतलब क्या हुआ, नहीं जानते। छूत, अछूत नहीं जानते, जिसे छुआ जा सके उसको छूत बोलते हैं, जैसे छूने लायक, ठीक है। और अछूत, जो अछूता क्या होता है, जिसको छुआ ना जा सके, समझ रहे हैं। अछूता तो मतलब ये छूने लायक नहीं है, समझ रहे, इसे छुआ नहीं है। तो यहाँ पर देखो नहीं का बोध हो रहा है, नहीं नकारात्मक का बोध हो रहा है या नहीं हो रहा है। बोध का मतलब ज्ञान होना, नकारात्मक का ज्ञान हो रहा है नहीं हो रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, नन तत्पुरुष समास। क्या बोलेंगे, नन तत्पुरुष समास, ठीक है। विराधी तत्पुरुष समास अक्सर आपका ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ये भी, लेकिन ये ज्यादा है, लेकिन ये तो और तो कम ही आते हैं। इसमें अपि, प्रति, उप आदि पहले खंड में होते हैं, मतलब एक तरीके से उपसर्ग। हमने कहा उपसर्ग देखो, ना उपसर्ग मतलब कहने का मतलब उपसर्ग पहले लगते हैं, तो इसमें ये शब्द क्या है, एक तरीके उपसर्ग के रूप में लगते हैं, ये पहले लगते हैं, इसमें पहले लगते हैं। जैसे पहले खंड में प्रयोग होते हैं या पहले खंड में होते हैं, जैसे प्रदेश, प्रा, प्रा आ गया ना पहले, प्रति या प्रदेश, ठीक है। प्रा, आकाश, प्रत्या, प्रति से बनेगा प्रत्यागमन। इस तरीके के शब्द क्या होते हैं, जो है इसमें उपसर्ग पहले आ जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में ये समझ गए ना, इसको उतार लीजिए। और इसके बाद में हम अब बताएंगे जो तत्पुरुष समास के ही मुख्य दो और हैं समास, जिनको हम बोलते हैं कर्मधारय समास और द्विगु समास, ठीक है। इन दो के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, पहले आप इसको उतार लीजिए, ठीक।